आखिरकार क्यों अग्निवीरों को ट्रेनिंग से वापस घर भेज दिया जा रहा है? अब बात पहुंची मोदी तक, हो गया खुलासा। आजकल सोशल मीडिया पर आर्मी का एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें 15 अग्निवीरों को ट्रेनिंग से वापस घर भेज दिया जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है और क्यों भेजा जा रहा है। किसी भी डिफेंस लाइन में जाइए, जब तक आप शपथ नहीं लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर कोई भी लड़का 2 या 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद अग्निवीर का भर्ती निकाल रहा है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग से ही वापस घर भेज दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगा आप लोग ये समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि अग्निवीर बनने के लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें रनिंग बहुत हार्ड होता है। अगर आप चाहिएगा कि 1 मंथ 2 मंथ दौड़ के हम रनिंग निकाल लें तो ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके पीछे आपको कम से कम साल भर बिताना पड़ता है। साल भर आप दौड़िएगा तब आर्मी का दौड़ निकालने लायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इतना दौड़ने के बाद, इतना पढ़ाई करके रिटन निकालने के बाद भी आदमी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बाद मेडिकल होता है। उसके बाद आपका हाथ, पैर, आँख, कान, नाक ये सभी सही रहनी चाहिए। उसके अलावा भी आप डॉक्टर पे ही, डॉक्टर अगर आप सही भी हैं तो लिख देगा पॉइंट है तो आपको पॉइंट मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अदर जगह कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आर्मी का ये रूल है। तो उसके हिसाब से आप मेडिकल भी फिट होके उसके बाद आप सोचिए कि मेरा फाइनल हो गया, तो ऐसा भी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब फाइनल मेरिट लिस्ट कर दिया गया है। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो पाता है। सिलेक्शन होने के बाद कोई लड़का ट्रेनिंग में जाता है, जाने के बाद अगर 2 सप्ताह 3 वीक की ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करते समय उसका हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया या कोई कारणवश उसको बीमारी हो गया, जिससे 21 से 30 दिन तक अगर उसे बेड रेस्ट मिल गया तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा, इंडियन आर्मी के नए नियम के अनुसार। जबकि पहले नियम ये था कि आपका हाथ पैर टूटेगा तो आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये नियम नहीं था कि आप 21 से 30 दिन के बीच में अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित हो गए और आप ठीक होकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी पे हम आपको पूरा डिटेल आज बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ट्रेनिंग में अगर आप जा रहे हैं तो जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि आप किसी भी डिफेंस लाइन में जाइए, जब तक आप शपथ नहीं लेते हैं तब तक आपको सैनिक नहीं माना जाता है। आप पुलिस में हो या आर्मी में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, कहीं भी हो, जब तक आप कसम नहीं खाते हैं तब तक आपको सैनिक नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप जब तक कसम परेड आपका ना हो तब तक आपको अपना देह बचा के रखना है और बचा के ट्रेनिंग करना है। उसमें आपको कम से कम अपना पैर, हाथ ये सब बचाना है और कोशिश करना है कि हम बीमार कम हों। करने के बाद आपका तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन अपने शरीर को वैसे ढाल के और आपको एक कोशिश करते रहना है कि मेरा हाथ पैर सही सलामत रहे। उसके बाद आप जब शपथ खा लीजिएगा, उसके बाद आप आर्मी के परमानेंट सैनिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना हाथ पैर ये सब बचा के ध्यान में रखना है। नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, आर्मी में अगर आपको लिया जा रहा है तो आपको अगर हाथ पैर सही नहीं रहे तो आपको कैसे रखा जाएगा, आप खुद से सोचिए। इसलिए आप लोग जब ट्रेनिंग कीजिए तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ।